हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। अब तक हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में सभी कुछ देख लिया है पॉल्यूशन चैप्टर से। तो आज हमें देखना है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है एंड कैसे होता है, सभी कुछ देखने वाले हैं हम लोग। ओके गाइस, तो ये है लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। द चैप्टर नेम इज पॉल्यूशन। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग शुरू करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में बिना किसी टाइम पास के। तो वाटर पॉल्यूशन, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेफिनेशंस फॉर वाटर पॉल्यूशन, राइट। एक बहुत बट ऑब्वियस सा सवाल है कि वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो गाइज मैं यहां पे आपको 3 डेफिनेशंस बताने वाला हूं, जिसमें पहला डेफिनेशन है वाटर पॉल्यूशन का, आप स्क्रीन पे पढ़िए। वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, ठीक है, व्हेन इट्स बिकम अनक्लीन। कब? जब वो अनक्लीन हो जाता है, साफ नहीं रहता, ठीक है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ आर्टिफिशियल अनवांटेड नेचुरल और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल। तो या तो कुछ नेचुरल, ठीक है, कोई भी नेचुरल सा जैसे काउडंग, ठीक है, मर्ड, ये सारी चीजें, या फिर कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स अगर उसमें मिक्स हो जाए तो उसको हम बोलेंगे वाटर इज नाउ पॉल्यूटेड। ये वाला डेफिनेशन क्लियर है। अगला वाला डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगला वाला डेफिनेशन है व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर आपको पता है ना, वाटर इज लाइफ, ठीक है, वाटर तो लाइफ है। हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, कितना परसेंट आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो गाइज वाटर जब हार्मफुल हो जाता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ, उसके अंदर क्या होता है, क्वांटिटी कम हो जाता है, किस चीज का, ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट जब उसमें कम हो जाएगा। ये वाला क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन, वाटर बिकम्स हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग या फिर वाटर बिकम हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिक्रीज इन कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कंटेंट कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, तब भी वो पॉल्यूटेड है। चलो तीसरा डेफिनेशन देखते हैं, तीसरा और फाइनल डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन एपिडेमिक डिसीजेस, मतलब कुछ डिसीजेस फैल रहे हैं थ्रू वाटर, जब पानी के कारण बहुत सारे डिसीजेस या कोई एक डिसीज फैल रहा है चारों तरफ, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, राइट। उसी तरीके से मान लो पानी के कारण कोई बीमारी फैल रही है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह पे पानी है, उस पानी को जो भी पीते हैं बीमार हो जाता है और कॉमन सा बीमारी हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। तो हमने 3 डेफिनेशन देखा वाटर पॉल्यूशन का। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर वाटर पॉल्यूशन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, मगर वाटर को पॉल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, राइट। आप सोच रहे हो कि वाटर को पॉल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, तो चलो वाटर को पॉल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं आप। ओके गाइस, तो हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूटेंट्स। क्या है? वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो मैं आपको कहता हूं कि वाटर पॉल्यूटेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। जो पहला टाइप होगा वो होगा बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। ओके, इट कैन बी मोर देन ऑफ 2 टाइप। हम यहाँ पे 3 टाइप देखेंगे, और भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में 3 टाइप्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला वाला टाइप जो है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। तो मैं स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा। तो गाइस बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की अगर आप बात करोगे तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट में हो सकता है वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू एल्गी। अब पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होगा गाइस, ये पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल मतलब पीने के लिए सुरक्षित, ठीक है। डज नॉट रिमेन पोर्टेबल मतलब कि पीने के लिए सुरक्षित नहीं है आप, ठीक है, ड्यू टू एल्गे, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट एक्सेट्रा, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है, बायोलॉजिकल चीज है जो उसके अंदर मिल जाएगी और उसके कारण वाटर पोर्टेबल नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। ओके, डिसीजेस आर स्प्रेड ड्यू टू बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। तो आप पॉल्यूशन लिख दिया। तो ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के कारण भी पॉल्यूशन होता है ऑफ वाटर। चलो अगला देखते हैं, वो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक। ओके, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अगला क्या है? इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पानी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स फैले हुए, लाइक फाइन सैंड, वाटर के ऊपर सैंड पार्टिकल्स है वाटर के अंदर ऊपर, ठीक है, सॉइल, डस्ट, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट वाटर के साथ मिल गया है, कंपाउंड्स ऑफ अर्सेनिक, कैडियम, लीड, मर्क्यूरी, ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो मतलब ऐसे कोई भी हार्मफुल मटेरियल वाटर के साथ मिक्स हो गए तो भी हम बोल सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक चीजें, जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखे, ये सारे इनऑर्गेनिक चीजें भी अगर वाटर के साथ जाके मिल जाए तो ये एज अ पॉल्यूटेंट काम करते हुए वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। तो अब लास्ट जो मैंने आपको पहले बोल दिया था ऑर्गेनिक, तो हमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखना है। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए वेडिसाइड्स, ठीक है, वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीवेज, मतलब वेडिसाइड जो हम लोग कोई भी पेड़ पौधों में मिलाते हैं कि उसके आसपास वीड्स ना ग्रो हो, ठीक है, छोटे छोटे जो घास उग जाते हैं वो। इंसेक्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर करने के टाइम जो मिलाते हैं, या फिर पेस्टिसाइड, या फिर सीवेज मतलब जो गटर बहता है, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें से पानी आके मिल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट्स,
तो कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके साथ आ रहा है या फिर कोई भी चीज, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं और इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। तो गाइज ये तो हो गया वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा जिसे हमें बहुत सही से समझना है, वो है रीजन्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या है रीजन्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो रीजन्स में दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन होगा वो होगा नेचुरल रीजन। कुछ नेचुरल रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन होगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं कुछ नेचुरल रीजन को। हम सारे नेचुरल रीजन नहीं देखेंगे, पर एग्जाम्पल के लिए हम 5 नेचुरल रीजन को देखते हैं। जैसे कि पहला नेचुरल रीजन हो सकता है एक्वेटिक वीड्स, मतलब पानी के अंदर जो कुछ वीड्स उगते हैं, घास उगते हैं, वो क्या करेगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन को जाने से ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, और हमें पता है कि अगर वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट कम हो तो इसको भी वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्वाइट क्लियर। चलो अगला देखते हैं। दूसरा वाला जो है वो है डिकम्पोजिंग मैटर। अब वाटर के अंदर कोई चीज चला गया जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई कुछ वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, या फिर कोई प्लांट है जो एक्वेटिक वीड्स है, या फिर कुछ प्लांट है वो उसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है। तो इसके कारण भी हमारा ये भी एक नेचुरल रीजन है वाटर पॉल्यूशन का, और ये भी ऑक्सीजन कंटेंट को कम करता जाएगा और वाटर को धीरे धीरे खराब करेगा। कोई भी चीज अगर पानी के अंदर सड़ रहा है तो वो तो पानी को खराब ही करेगा, तो वो भी एक पॉल्यूटेंट है, कंटामिनेशन कर देगा वाटर का। अगला है मड और स्लज। देखो बच्चों, पानी के अंदर रिवर आ रहा है बहते हुए, या फिर कोई कहीं से भी कोई स्ट्रीम आ रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, वो बहते पानी के साथ वो मड या फिर स्लज भी लेकर के आएगा, ठीक है। वो गंदगी भी लेकर के आएगा, मिट्टी लेकर के आएगा, सैंड लेके आएगा, जो वाटर के साथ मिक्स होगा और वाटर का पॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर फोर्थ रीजन देखते हैं नेचुरल रीजन में से। तो फोर्थ रीजन हो सकता है सॉइल इरोजन। आपको पता है सॉइल इरोजन के बारे में, जमीन के ऊपर से मिट्टी की परतें कम होती जाती है, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन जब होता है तो मान लो ये पानी में आके मिक्स हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, एज अ वाटर पॉल्यूटेंट काम कर रहा है और वाटर का पॉल्यूशन कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल रीजन, ठीक है। अगला हम लोग जो देखते हैं वो है एल्गी। मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्वेटिक वीड्स बढ़ जाएंगे, तो अगर पानी के ऊपर अगर एल्गी का ग्रोथ हो गया तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम जा पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, और ये भी एक पॉसिबल रीजन है, नेचुरल रीजन है वाटर पॉल्यूशन का। तो यहां तक क्लियर है। तो अगला जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है मैन मेड रीजन, मतलब कि इंसानों के कारण वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है। तो इंसानों के कारण वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है डोमेस्टिक सीवेज। तो जैसे आपके घर के आसपास कोई गटर होगा, ठीक है, जहां से आपका सीवेज, सारा गटर का पानी बह रहा है। अब ये डोमेस्टिक सीवेज, ये जो डोमेस्टिक सीवेज है गाइस, अगर ये जाके वाटर रिजर्वेयर्स में मिल जाता है, जो पानी के जो भी जहां से पानी आता है वहां पे मिलता है, तो ये क्या कर देगा, वाटर का पॉल्यूशन कर देगा, ठीक है गाइस। अगला देखते हैं। अगला जो है वो हो सकता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। हमने पीछे भी देखा था, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर मिल रहा है तो ये भी एक मैन मेड रीजन होगा, ठीक है। द थर्ड रीजन कैन बी ऑयल स्पिलेज, ठीक है। तो अगर मान लो कि तेल अगर पानी के ऊपर फैल गया है, तो ये मान लो किसी शिप में तेल लेके जा रहे थे, ऑयल लेके जा रहे थे, और कोई लीकेज के कारण या फिर कोई एक्सीडेंट के कारण वो तेल बह गया पूरा समुद्र में या फिर पानी के रिजर्वेयर पे, रिवर के ऊपर, तो क्या हो गया, ये भी एक मैन मेड रीजन है गाइड्स। अगला जो हो सकता है वो हो सकता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग जब फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो भी धीरे धीरे पानी में जाके मिल जाता है, जमीन में मिलता है, जमीन के साथ बारिश में बहते बहते पानी में मिल जाता है। तो इट इज ऑल्सो अ मैन मेड रीजन। और लास्ट पांचवा जो हम बोल सकते हैं वो है वॉशिंग कैटल्स, क्लोथ, एनीथिंग, ठीक है। अदर रीजन्स में मान लो आप कि कोई इंसान जाके अपने गाय भैंस बकरियों को जाकर के रिवर में धो रहा है, तो वो क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा, और ये भी एक पॉसिबल रीजन है ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और ये भी एक मैन मेड रीजन है, ठीक है। ये एक मैन मेड रीजन है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां तक तो गाइस कुछ भी हार्ड नहीं था, सब कुछ एकदम इजी था। नेचुरल रीजन्स में हमने देखा एक्वेटिक वीड, डिकम्पोजिंग मैटर, मड, स्लज, इरोजन, सॉइल इरोजन, एल्गी, और मैन मेड रीजन में हमने ये 5 देखे। तो हमने 5 एग्जांपल देखे रीजन्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के। अब आगे जाते हैं और देखते हैं इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसानों के ऊपर, इंसानी लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है गाइस।
दूसरा जो हम लोग देखेंगे ऑन इकोसिस्टम, जो हमारे आसपास जो इकोसिस्टम है वाटर पॉल्यूशन के कारण उस इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। एंड हम कुछ अदर रीजन्स भी देखेंगे जो नॉर्मल से मतलब इसके अलावा जो भी रीजन्स है उनके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो एक एक करके हमें सब कुछ देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। ठीक है गाइज, तो क्या है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण। तो हम कुछ डिसीजेस को नाम देते हैं जैसे कि टाइफॉइड, ठीक, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हेपेटाइटिस का। किसी इंसान को वाटर पॉल्यूशन के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है गाइस। अगला जो इंसान को हो सकता है वो है टाइफॉइड। तो मैंने यहाँ पे वायरसेस के फोटो दिखाए जो हेपेटाइटिस या फिर टाइफॉइड के कारण हो सकता है, ठीक है। तो अगला हमने किस बात की, टाइफॉइड की बात की। और कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, तो और डिसीजेस जैसे कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है वाटर पॉल्यूशन के कारण। आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम आप ले लो वाटर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। अगला हम बढ़ते हैं, और अगला जो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपके बोन्स के अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिटीज इन बोन्स। तो गाइज इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो वाटर पॉल्यूशन के कारण हो सकते हैं। मगर आई होप कि यहां तक आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं एक लिस्ट देता हूं जो आप कॉपी कर लेना आप नोट्स बनाने के टाइम, ठीक है। एक और बीमारी हो सकता है हाइपरटेंशन, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन भी एक प्रॉब्लम है, एक पॉसिबल रीजन है, एक पॉसिबल डिसीज है, एक पॉसिबल डिसऑर्डर है जो आपको हो सकता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। तो आई होप कि यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से इश्यूज हो सकते हैं। तो देखो डिसीज लाइक हेपेटाइटिस और टाइफॉइड, ठीक है, ये हमने देख लिया। डिसीज ऑफ स्किन एंड एलिमेंट्री कैनल, आपके पेट के अंदर कोई डिसीजेस हो सकते हैं। अलाइनमेंट्स ऑफ लीवर, किडनीज एंड ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन बोन्स एंड हाइपरटेंशन। तो ये सारा आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा ऑन ह्यूमन बीइंग। तो अब अगला रीजन देखते हैं ऑन जो इफेक्ट है ऑन किस पे, ऑन इकोसिस्टम। अगला कौन सा है, ऑन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पे कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, मतलब जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वाटर पॉल्यूशन के कारण रिटार्डेड मतलब स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ काफी स्लो हो जाएगा। व्हाई, ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो पॉल्यूटेड वाटर है ना, उसमें गंदगी है, वो कंटामिनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम है। तो जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो स्लो हो जाएगा, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ। अगला हो सकता है जो पॉसिबल रीजन, लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो अब पॉल्यूटेड वाटर ले रहा है पानी, ठीक है, तो जो प्लांट का स्पीसीज है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है हमारे में, ठीक है, इकोसिस्टम में। अगला जो हो सकता है इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण जो हो सकता है जो आपको वाटर उसके अंदर का सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए, हार्मफुल सॉल्ट उसके अंदर मिक्स होने के कारण उसका सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए। नेक्स्ट जो हो सकता है डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वाटर पॉल्यूशन के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, हमने देखा अच्छे से, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, मछलियों का, पेड़ पौधों का, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। चलो एक और रीजन देखते हैं। तो एक और रीजन है डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिशेस, क्रैब्स एक्सेट्रा, फ्रॉग्स, ठीक है, वो उनका डेथ हो सकता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स है, वो लोग उसको लेंगे अपने बॉडी के अंदर और उनका डेथ हो जाएगा। ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो भी उनका डेथ हो जाएगा, वो अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। चलो गाइस, तो यहां तक क्लियर होगा आपको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। एक और रीजन देख लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन सी बर्ड्स। तो पानी के ऊपर जो बर्ड्स डिपेंड होते हैं, जो सी बर्ड्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं, मान लो जो पानी जैसे क्रेन, स्वान, ठीक है, डक, ये सारे जो बर्ड जो पानी से ज्यादा रिलेटेड करते हैं, उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑन इकोसिस्टम देख लिया हमने। अगला हम देखते हैं अदर इफेक्ट्स, ठीक है, बाकी चीजों पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो पानी का फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकता है, ठीक है, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। और क्या हो सकता है सर, तो और हो सकता है इसमें चेंज इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट। जो पानी का जो नेचुरल कलर है ना गाइस, और जो उसका टेस्ट है वो भी बदल सकता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है। मान लो ना पानी कचरा है तो पियोगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। यूजफुल एक्वेटिक फ्यूना इज डिस्ट्रॉयड। जो कुछ यूजफुल एक्वेटिक फ्यूना है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। और क्या हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड। पानी के अंदर की जो सॉइल जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, पानी के अंदर की सॉइल नहीं, मतलब जो पानी हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर के लिए और उसको सॉइल पे डालेंगे और उसके अंदर सॉल्ट है, हार्मफुल सॉल्ट है, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर है सब कुछ, आई होप कि क्लियर होगा। देखो टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स,
मैंने यही कहा ना, मान लो वो पानी को हम लोग लेके जा रहे हैं जो पॉल्यूटेड वाटर है और उसको एग्रीकल्चरल लैंड में डाल रहा है, पेड़ में जा रहा है, तो जो प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर भी टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उसके अंदर? टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड हो जाएंगे। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो यहां पे हमने वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन समझा, उसके रीजन समझे, ठीक है, उसके इफेक्ट समझे, ठीक है, और यहां पे वाटर पॉल्यूशन वाला पार्ट क्लियर होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग सॉइल पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन बनाया आपको सिखाने के लिए, तो आपको कैसा लगा आप प्लीज ये फीडबैक दीजिएगा। और गाइस अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, नॉट कंपलसरी एट ऑल। ठीक है गाइस, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।